नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल साइबर अड्डा में। और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूँ HBA और रेड कार्ड्स के बारे में। तो अगर आप खुद का होम लैब बना रहे हैं और खुद का सर्वर बना रहे हैं तो आपको ये जरूरत पड़ सकती है स्टोरेज कंट्रोलर्स के लिए। तो ये बेसिकली स्टोरेज कंट्रोलर है जो कि आपके हार्ड ड्राइव्स को वो आपके मतलब हार्डवेयर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है। ये एक तरह का स्टोरेज कंट्रोलर है। तो अगर आप अपना खुद का होम लैब बना रहे हैं तो आपको HBA या फिर रेड कार्ड में से एक किसी एक को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर और अगर आप नहीं बना रहे और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि दोनों में अंतर क्या है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो ज्यादा देर ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो HBA और रेड कार्ड दोनों ही एक तरह का स्टोरेज कंट्रोलर है जो कि आपके ये मदरबोर्ड के पीसी के या फिर आपके सर्वर के मदरबोर्ड के PCI स्लॉट पर लगता है। और वो क्या करता है, वो जितने सारे भी हार्ड ड्राइव्स है या फिर SSD है उनको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अटैच करते हैं। मतलब उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इन कार्ड्स के थ्रू आपके डिस्क को एक्सेस करता है। तो इनके कुछ डिफरेंस है और ये इनके कुछ प्रो एंड कॉन्स है, वही सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि रेड कार्ड क्या है। तो ये एक हार्डवेयर कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल करता है एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव्स को। हार्ड ड्राइव्स हो सकता है या फिर SSD हो सकता है या फिर NVMe SSD हो सकता है, SATA हो सकता है, SAS हो सकता है। वो कंट्रोलर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका कंट्रोलर एक हार्डवेयर कंट्रोलर है ये। तो ये क्या काम करता है, ये एक इसमें हार्डवेयर चिप रहता है जो कि रेड लेवल्स को, रेड 0, 1, 5, 6, 7, रेड 10 को भी इसमें सेटिंग किया रहता है। और और उस सेटिंग्स के अनुसार वो उन डिस्क को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस देता है। तो इसका खुद का एक छोटा सा लो पावर का CPU रहता है, खुद का रैम रहता है, खुद का कैश रहता है, खुद का एक अपना फर्मवेयर रहता है। ये समझ लीजिए एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि आपके मेन कंप्यूटर को स्टोरेज का एक्सेस दे रहा है। और ये जो है, ये पूरे के पूरे डिस्क के आरे को एक से क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डिस्क को लगाया जाता है। तो आप आप जैसा रेड लेवल सेट करेंगे वो उन उस रेड लेवल के हिसाब से ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिस्क आप प्रोवाइड करेगा। मतलब आपने 4-5 डिस्क लगाया एक रेड कार्ड में, तो वो आपने जो भी रेड का लेवल सेट किया था उस कैलकुलेशन से वो कार्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही लॉजिकल डिस्क का एक्सेस देगा। मतलब कि वो एक पूरा का पूरा डिस्क को शो करेगा। तो अब आते हैं कि रेड कार्ड क्यों इन्वेंट किया गया था। तो जब कंप्यूटर्स अर्ली टाइम पे थे तब उन उनमें इतना ज्यादा क्लॉक स्पीड नहीं रहता था, इतना फास्ट और पावरफुल CPU नहीं रहता था। और तब के टाइम में हार्ड ड्राइव्स भी स्लो थे। तब के टाइम
मतलब आज के जमाने में हम अगर हम हार्ड ड्राइव यूज करते हैं तो वो साटा होता है और एंटरप्राइज में सायास यूज किया जाता है, लेकिन तब के टाइम पाटा थे, पैरेलल कनेक्टर्स थे। तो उनमें स्लो हार्ड ड्राइव होता था और डेटा के प्रोपेरिटी कैलकुलेशंस के लिए ये मतलब थोड़ा सा साइकिल यूज करना पड़ता है डेटा को प्रोसेसिंग और उसका पैरिटी उनको डिस्क पर सेव और उसे पुल आउट करने के लिए। तो क्योंकि उस समय के ये सीपीयू इतने पावरफुल नहीं थे, इतना सारा क्लॉक स्पीड नहीं था, इसीलिए तब डिस्क को कंट्रोल करने के लिए इन इस रेड कार्ड को इन्वेंट किया गया कि ये बहुत सारे का आ, डिस्क को एक 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 सिंगल डिस्क में दिखाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस देता था। तो वो जो डेटा के लिए जो कैलकुलेशन था पैरिटी के लिए, वो सीपीयू से फ्री हो जाता था। तो सीपीयू का साइकिल ऐसे वेस्ट नहीं जाता था। तो इसका जो है इसका इसका और तब के टाइम में इतना ज्यादा एडवांस फाइल सिस्टम भी नहीं था कि ऑटोमेटिकली डेटा करप्शन को चेक कर ले, डेटा रॉट को चेक कर ले, हर वक्त प्रायोरिटी चेक करे, ऐसा नहीं था। तब इतना ज्यादा एडवांस फाइल सिस्टम तब के टाइम पर अवेलेबल नहीं था। और उसका एक ही सॉल्यूशन था कि पूरे के पूरे रेट के वर्कलोड को एक डेडिकेटेड कंट्रोलर पर, एक डेडिकेटेड आईसी पर दे दिया जाए, ताकि वो उसको कैलकुलेट करके और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को वो दे एक पूरा डिस्क, ताकि आपका कंप्यूटर स्लो ना चले तब के टाइम में। तो अब चलते हैं कि रेट कार्ड क्या करते थे। तो रेट कार्ड जो होते थे वो आपके प्रायोरिटी कैलकुलेशन करते थे, मतलब कि क्या आपका डेटा ठीक ठाक है या नहीं, ये मतलब प्रायोरिटी कंट्रोल करते थे। और मिररिंग या फिर स्ट्रिपिंग, मतलब अगर आप दो हार्ड ड्राइव से पर या फिर दो से ज्यादा हार्ड ड्राइव पर आप मिररिंग करना चाहते हैं, मतलब ये क्या करता है कि दो हार्ड ड्राइव में सेम डेटा को स्टोर करता है जो कि रेड वन है, या फिर एक हार्ड ड्राइव में एक ही डेटा को करते थे, मतलब जो कि रेड जीरो है। और इनके पास खुद का बैटरी पावर्ड राइट कैश था, मतलब अगर किसी वक्त अगर पावर कट हो जाता था तब डेटा लॉस ना हो, इसलिए उनमें एक छोटा सा बैटरी लगा दिया जाता था जो कि पावर करता था उसके रैम को और रैम कैश को, ताकि जब पावर आए तब वो जो ऑपरेशन रन था वो कंटिन्यूअस चलता रहे, मतलब वो लॉस ना हो जाए। और ये फास्टर रिवील को सपोर्ट करता था, मतलब कि अगर आपका एक हार्ड ड्राइव खराब हो गया, आपने आपके रेड एरे में से आपका एक हार्ड ड्राइव खराब हो गया, आप बस उसको डाल दीजिए, एक और उसको रिप्लेस करके एक नया हार्ड ड्राइव लगा दीजिए खराब को चेंज करके, तो वो आपके ड्राइव को जल्दी से रिबिल्ड कर देता था। ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी लोड नहीं लेना पड़ता था रिबिल्ड करने के लिए। और ये ड्राइव फेलियर को भी, जैसे मैंने बताया कि हैंडल कर लिया लेता था। और ये कंट्रोलर लेवल का कैशिंग होता था इसमें, मतलब क्योंकि एक डेडिकेटेड कंट्रोलर है, इसीलिए इसके खुद के कुछ फर्मवेयर एल्गोरिदम और खुद के कैशिंग का कुछ मैकेनिज्म चिप के वॉइस, मतलब कंट्रोलर के वॉइस होता था। तो अब चलते हैं कि रेड कार्ड्स के प्रो एंड कॉन्स के बारे में। तो कुछ टेक्नोलॉजी अगर कुछ है तो उसका प्रोस भी रहेंगे और कॉन्स भी रहेंगे। तो प्रोस क्या क्या है, ये हार्डर ऑफलोड था, मतलब ये एक डेडिकेटेड कंट्रोलर था, इसलिए तब के कंप्यूटर्स को और के ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा
लोड नहीं लेना पड़ता था, सीपीयू साइकिल भी बचता था, फास्ट रिबिल्ड भी होता था। और ये बैटरी बैक कैश था, मतलब अगर पावर कट हो जाए तो भी डेटा नहीं जाएगा, बस जब तक बैटरी में पावर है, और पावर आने पर वो फिर से जो वो डेटा कैश के अंदर था वो ड्राइव पर यूज मतलब सेव कर देगा, अप्लाई कर देगा। और ये जो है ये एंटरप्राइज रिलायबिलिटी भी देता है, मतलब ये स्टेबल बहुत था तब के टाइम पे। और ये जो है हार्ड ड्राइव बेस्ड आईएस के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि हार्ड ड्राइव तब के दिन में बहुत स्लो होते थे और उसके लिए अच्छा था। लेकिन इससे कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि वेंडर लॉक-इन, मतलब जो भी वेंडर्स इनको बनाते थे, जो भी कंपनी से ये बनते थे, उनमें थोड़ा सा अपना एल्गोरिदम, अपना फर्मवेयर होता था, जिससे आप अगर अगर आपके सिस्टम पर अगर आपने किसी ब्रांड ए का कंट्रोलर यूज करते थे, अगर वो खराब हो गया तो आप किसी ब्रांड बी का कंट्रोलर आप नहीं यूज कर सकते। तो आप अगर करेंगे तो आप डेटा को अपने हार्ड ड्राइव से नहीं नहीं रेस्क्यू अब नहीं एक्सेस कर सकते थे। आपको ब्रांड ए का ही कंट्रोलर यूज करना पड़ता था। और इसके लिए ये एडिशनल ड्राइवर्स लगते थे, मतलब प्रोप्राइटरी ड्राइवर्स लगते थे हर एक कार्ड के लिए। और ये इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के दिन में, वो ये है कि ये जीएफएस को सपोर्ट नहीं करता। जीएफएस को एक पूरा जीएफएस को असल में पूरा का पूरा डिस्क का एक्सेस चाहिए, ताकि वो ठीक से प्रायोरिटी कैलकुलेशन और डेटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई कर सके। लेकिन ये वो नहीं करता था, लेकिन इसीलिए ये जीएफएस में बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है। ये एरे डिपेंड कंट्रोलर है। मैंने बता दिया कि अगर आपने ब्रांड ए का यूज कर रहे हैं तो आप ब्रांड बी का कंट्रोलर से उस ड्राइव में से नहीं निकल सकते। और ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि हर कंपनी हर ब्रांड अपने हिसाब से बनाता था, तो एक्सपेंसिव तो होता था ही। और ये रॉ डेटा का ये जो है ये रॉ ड्राइव का डेटा को ये शो नहीं करता था, मतलब किस ड्राइव में कौन कौन सा डेटा है ये शो नहीं करता था। ये बस बताता था कि ये अरे है और इसमें ये डेटा है, ये नहीं कि इस ड्राइव के अंदर ये वाला डेटा है। तो ये इसका एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो अब आते हैं कि एचबीए क्या है। तो एचबीए का सीधा सीधा मतलब है होस्ट बस एडाप्टर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये होस्ट को डिस्क के साथ अटैच करता है। ये बस एक एडाप्टर है जो कि सिंपली पास थ्रू कर देता है डिस्क को। तो ये क्या है, ये सिंपल कंट्रोलर है जो कि आपके ड्राइव्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पास थ्रू कर देता है। ये आपको एक कनेक्शन दे देता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ये हमारे ड्राइव है, ये हमारा एरे है, और आप ऐसे आप जिस भी तरह से चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पूरा का पूरा ड्राइव का एक्सेस था। इसमें कोई रेड फीचर्स नहीं है, इसके ये खुद से रेड नहीं कर सकता। और इसमें कोई कैशिंग नहीं है, मतलब अगर पावर कट मैंने जैसे बताया, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, रैम नहीं है, तो इसमें वो फैसिलिटी नहीं है। और लेकिन इसका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो रॉ डेटा है हर एक ड्राइव के अंदर, इंडिविजुअल ड्राइव के अंदर कौन कौन सा डेटा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से देख सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम इजीली देख सकते हैं कि इस ड्राइव के अंदर ये वाला डेटा है, न कि ये पूरे अरे में ये डेटा है, लेकिन ये नहीं पता कि किस ड्राइव के अंदर कौन सा वाला डेटा है। तो अब आते हैं कि
एचबीए कार्ड्स को क्यों इन्वेंट किया गया था? तो क्योंकि ये पहला, ये ये डायरेक्ट एक्सेस देता है हर एक ड्राइव का ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप इससे, और क्योंकि ये हर एक ड्राइव को एक्सेस देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हर एक ड्राइव को एक्सेस देता है, इसीलिए इसमें स्मार्ट मॉनिटरिंग भी पॉसिबल है। और ये जीएफएस और बीटीआरएफएस के साथ फुल्ली कंपेटेबल है। और इसमें कोई वेंडर लॉकिंग नहीं है, मतलब अगर आप अभी इसमें अगर ब्रांड ए का कार्ड लगाए, और अगर वो कार्ड अगर खराब हो जाए या फिर आप उसे अपग्रेड करना चाहे, तो आपको वो फोर्सफुली इसे अब ब्रांड ए के साथ कनेक्ट नहीं रहना होगा। आप चाहे तो ब्रांड बी के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वेंडर लॉकिंग नहीं है। मतलब आप डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो है, ये आपके रेड हार्डवेयर रेट के बॉटलनेक्स को बाईपास करता है। मतलब सिंपली इसमें कोई रेट का बॉटलनेक नहीं है, क्योंकि मानिए कंप्यूटर्स में, मतलब किसी भी सिस्टम में, ये जो आपका सबसे स्लो लिंक है वही आपका सबसे फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड है। मतलब आपने अगर एक एरे बनाया है हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी से, और आप उसे सेम कार्ड से कनेक्ट करके रखते हैं, तो रेड में क्या होता है कि अगर आपका एसएसडी खराब हुआ, तो एरे में अगर आपका एसएसडी खराब हुआ और एक और डेटा अगर हार्ड ड्राइव्स पर है, वैसे ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर है, तो रेड में क्या होता है कि वो जो डेटा है वो आपको हार्ड ड्राइव से पुल करेगा, और हार्ड ड्राइव तो स्लो होता है। लेकिन आपका जो एचबीए कार्ड है वो तो आपको एक पूरा का पूरा डिस्क का एरे ही आपको मतलब पास थ्रू करता है एचबीए कार्ड। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली एक दूसरे ड्राइव से इसे दे सकता है, डेटा को रिबिल्ड कर सकता है। तो ये इसका एक अपॉर्चुनिटी है। तो अब आते हैं कि हार्ड एचबीए कार्ड्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। जैसे कि रेड कार्ड्स का भी प्रोज एंड कॉन्स था, इसका भी है। जैसे कि ये फुल ओएस के कंपेबिलिटी के साथ आता है। मतलब प्रोज के बारे में बताओ, फुल ओएस कंपेबिलिटी ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे वो लिनक्स हो, बीएसडी हो, विंडोज हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये कंपेटिबल है। और ये जो है, ये जीएफएस को ये जीएफएस को और के लिए ये परफेक्ट माना जाता है। मतलब अभी माना ही जाता है कि अगर, मतलब सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि अगर आप जीएफएस का यूज करके अगर आप सर्वर बना रहे हैं, तो आप एचबीए कार्ड लीजिए, एचबीए कार्ड लीजिए। आप हर जगह आपको एचबीए कार्ड ही रिकमेंड किया जाएगा अगर आप जीएफएस यूज कर रहे हैं तो। और ये जो है, ये सॉफ्टवेयर रेट्स के लिए अच्छा है। मतलब सीएफएस तो एक सीधा सीधा ही सॉफ्टवेयर रेट है। ये सॉफ्टवेयर रेट के लिए ये अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद के हिसाब से इसमें रेट सिलेक्ट करेगा। मतलब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से इसके ऊपर रेट कंट्रोल करेगा। और इसमें कोई भी कंट्रोलर में कोई वेंडर लॉकिंग नहीं है। मैंने बताया था कि अगर आप ए ब्रांड का कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आप ब्रांड बी के कंट्रोलर से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस कार्ड को, ब्रांड ए को चेंज करके ब्रांड बी आप लगा सकते हैं, और आप इजीली आपका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। मतलब इसमें कोई भी रेट कार्ड के ऊपर जो डिपेंडेंसी होता था ब्रांड का, तो वो नहीं है। और ये कंपैरेटिवली ये चीपर है, मतलब सस्ता है ये रेट कार्ड के तुलना में। लेकिन इससे कुछ कॉन्स के बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें तो पहला कोई हार्डवेयर कैशिंग नहीं होता, जैसा कि रेट कार्ड में था।
एक अलग से रैम दे दिया जाता था। इसमें भी कैशिंग नहीं था। इसमें अगर कैशिंग चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग से कैशिंग एरे बनाया जाता है। अगर आप CFS की अगर बात करें तो उसके लिए रैम को कैश यूज किया जाता है, या फिर ये आप एक अलग से स्पेशल पूल बनाया जाता है SSD से, ताकि वो कैशिंग का काम करे। होगा कि जैसे GFS में क्या है, GFS में मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लूँ कि अगर आपका एक ड्राइव फेल हो गया या फिर दो ड्राइव फेल हो गया, तो GFS में रेड जी 3 तक का ऑप्शन है। मतलब अगर आपके array में 3 डिस्क फेलियर को वो टॉलरेट कर सकता है। लेकिन रेड कार्ड्स में अगर आप रेड 0 कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी। वो अगर एक ड्राइव फेल हुआ तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अगर आप रेड 1 यूज कर रहे हैं तो आप इससे एक ड्राइव को वो फेलियर को टॉलरेट कर सकते हैं। और रेड 5 और 6 में दो ड्राइव फेलियर को टॉलरेट किया जा सकता है और मैक्सिमम। और रेड रेड 10 में क्या है कि पहले तो 1 है, मतलब 4 ड्राइव्स को लिया जाता है और दोनों को रेड 0 में कर दिया जाता है। मतलब पहला तो फाइल आएगा, रेड 1 में डिवाइडेड होगा, उसके बाद वो दो अलग अलग ड्राइव्स में रेड 0 के तौर पर सेव हो जाएगा। मतलब 4 ड्राइव्स में डेटा को रखा जाएगा और दोनों के दोनों ड्राइव्स में कॉपी रहेंगे। मतलब अगर अगर ऐसा हो गया कि एक रेड 0 एरे खराब हो गया तो आप उसे सिंपली चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर एक ही एरे में दो डिस्क खराब हो गए तो आपका डेटा चला जाएगा रेड में से। और ये इसका जो भी रेट का सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट रेट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, या फिर GFS को ये हैंडल करने दिया जाता है। और इसका रिबिल्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही किया जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कि ये रेट कार्ड क्या अब भी यूज होता है, तो वो कहाँ पर यूज होता है। तो ये हाई परफॉर्मेंस AI ट्रेनिंग क्लस्टर्स में यूज होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि AI ट्रेनिंग में बहुत बहुत ज्यादा हाई स्पीड की जरूरत रहता है और उनमें SSD एरे होता है, NVMe SSD का एरे। तो उसमें रेड कार्ड्स को यूज किया जाता है ताकि कम से कम लोड पड़े CPU और GPU के ऊपर और ऑपरेटिंग सिस्टम के भी ऊपर, और फोकस किया जा सके AI के वर्कलोड को, ताकि फास्ट इसका AI का ट्रेनिंग जो है वो हो सके। और इसमें रेट कार्ड का और सार का सारा तो डेटा का चीज रेट कार्ड हैंडल कर रहा है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आग तो अगर आप सोच रहे होगे तो अगर ऐसा है तो डेटा का क्या होगा अगर डिस्क फेलियर हो गया, अगर NVMe ड्राइव फेलियर हो गए हैं, तो तो उसके लिए एक अलग से सर्वर को लगा दिया जाता है ताकि वो आपको डेटा का स्नैपशॉट लेता रहता है। शॉर्ट टाइम के लिए ये स्नैपशॉट को लिया जाता है। तो अगर कोई एरे खराब हो गया तो बस सर्वर को डाउन करके बस उसे चेंज करके ड्राइव NVMe ड्राइव को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है। उसके लिए अलग से सर्वर यूज किया जाता है डेटा को और इंटीग्रिटी को सेफ रखने के लिए। और AI ट्रेनिंग में स्पीड ज्यादा मैटर करता है डेटा की इंटीग्रिटी से, क्योंकि सिंपली इसका स्नैपशॉट कहीं और सर्वर पर हो रहा होता है। और ये जो है ये हाई IOPS साइंटिफिक वर्कलोड्स के लिए यूज होता है। जैसे कि कांस्टेंट रीड राइट जहाँ पर होता है वहाँ पर हार्डवेयर रेट का यूज करके ये थ्रूपुट को बूस्ट किया जाता है। और जहाँ पर एज कंप्यूटिंग या फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए भी ये यूज होता है। इसमें जो कुछ कुछ केस में हार्डवेयर लेवल का
रिडंडेंसी मतलब रखा जाता है। और रेड के सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लेक्स, क्योंकि रेड का सॉफ्टवेयर सिंपली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए रेड कार्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि अलग से सर्वर रहता है डेटा की इंटीग्रिटी के लिए। और ये जो होता है, ये रेड कार्ड लीगेसी हार्ड ड्राइव स्टोरेज एरे को में भी यूज होता है, जैसे कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस में। मतलब क्योंकि ये इतना पुराना है और कुछ कुछ ड्राइव्स पुराने होते हैं जो कि रेड कार्ड्स में चलते हैं, तो उनमें रेड कार्ड्स का ही यूज किया जाता है। और जो इतने पुराने वॉल्ट्स रहते हैं, डेटा वॉल्ट्स जो कि रेड कार्ड्स में चलते हैं, उनको माइग्रेट करने के लिए भी ये रेड कार्ड में, तो नए सर्वर में ये एचबीए में होगा, तो एक्सेस तो उसे रेड कार्ड से ही करना होगा, तो उसके लिए भी रेड कार्ड्स को यूज किया जाता है। और एक और सिस्टम जो कि जो जिन सिस्टम को बैटरी बैक राइट कैश चाहिए उनको, जैसे कि क्रिटिकल राइट हैवी एप्लीकेशन को जब पावर लॉस प्रोटेक्शन जरूरी है। मतलब आज के दिन में अगर आप कंज्यूमर एसएसडी की बात करें, तो उनमें पावर लॉस प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तो उन उनमें एंटरप्राइज में पावर लॉस प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन कंज्यूमर में नहीं रहता। तो जहाँ पर और ये पावर लॉस प्रोटेक्शन चाहिए हार्ड ड्राइव्स के लिए, ये तो उनके लिए ये अभी भी रेड कार्ड्स का यूज किया जाता है। तो अब बात है कि हाँ, एचबीए कार्ड्स को कहाँ पर प्रेफर किया जाता है, तो सिंपली डेटा स्टोरेज और NAS के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये यूज किया जाता है। वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म और हाइपरवाइजर्स के लिए, मतलब अगर आप सर्वर में वर्चुअलाइज ही सब कुछ किया जाता है, उसमें वर्चुअलाइज करके ये इन एचबीए कार्ड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन के अंदर पास थ्रू करके उसके अंदर नया का ऑपरेटिंग सिस्टम रन किया जाता है। और हाइपर स्केलर्स और क्लाउड एनवायरनमेंट्स के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क आपको पास थ्रू कर देता है, पूरा का पूरा डिस्क का एड, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि ये 10 डिस्क है और इनका एक बड़ा वॉल्यूम ऑपरेटिंग सिस्टम को जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकता है। और ये होम लैब और डीआईवाई सर्वर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप होम लैब बना रहे हैं और आपको डेटा को स्टोर करना है और आप नया ओएस का यूज कर देंगे, तो अगर आपको ज्यादा हार्ड ड्राइव लगाने हैं, तो आप एचबीए कार्ड ही आपको प्रेफर किया जाएगा आईटी मोड में। और ये जीएफएस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज के लिए बेस्ट है। और जेबॉट्स में एचबीए कार्ड्स का ही यूज किया जाता है। और ये जो एचबीए कार्ड है वो साटा सैस हार्ड ड्राइव एसएसडी और एनवीएमई को भी ये सपोर्ट करता है। मतलब आप इसमें जो अभी के जो एचबीए कार्ड्स बन रहे हैं, वो ट्राई मोड होते हैं, मतलब उससे आप साटा सैस और एनवीएमई डिस्क को अब कंट्रोलर के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअल मशीन के अंदर आप पास थ्रू कर सकता है इसे। तो अब बात है कि एक शॉर्ट समरी पर कि रेड कार्ड वर्सेस एचबीए कौन सा आपके लिए ठीक है। तो अगर आप विंडोज सर्वर को रन करना चाहते हैं सिंगल ड्राइव के अंदर, मतलब एक सिंगल ड्राइव वॉल्यूम के अंदर, और वो ड्राइव वॉल्यूम असल में रेड है, मतलब कि एक से ज्यादा ड्राइव्स में से वो है रेड रेड वो रेड 1 है या फिर रेड 5 6 या फिर रेड 10 है, और आप उसमें उसे अपना बूट डिस्क का यूज बूट वॉल्यूम करते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। हाँ, लिनक्स में भी इसका यूज किया जाता है। और आपको हार्डवेयर रेट चाहिए 5 6, तो उसके लिए
बेस्ट है। आप सॉफ्टवेयर रेट यूज नहीं करना चाहते, आपको बैटरी बैक राइट कैश चाहिए, तो उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। और एक और बात है कि आपके पास पुराने हार्ड ड्राइव है जिनमें रेड कार्ड्स का यूज किया जाता था, तो उनमें से डेटा को निकालने के लिए रेड कार्ड आपको चाहिए होगा, मतलब चाहिए। और एचबीए तभी यूज कीजिए जब कि आप सीएफएस को रन कर रहे हैं, आप एसएसडी और हार्ड ड्राइव्स को वर्चुअल मशीन के अंदर पास थ्रू कर रहे हैं, आपको पूरा स्मार्ट मॉनिटरिंग चाहिए, आप सॉफ्टवेयर रेट को प्रेफर करते हैं, आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और कंपेबिलिटी हो, तो आप एचबीए कार्ड को यूज कीजिए। अगर आपका सिर्फ यही काम है कि आप अपने होम लैब में, आपके सर्वर में सिर्फ हार्ड ड्राइव और एसएसडी को ट्रांस पास थ्रू कर दे, तो आपके लिए एचबीए बेस्ट माना जाता है। तो अब है नेक्स्ट फाइनल रिकमेंडेशन कि मॉडर्न चॉइस जो है वो एचबीए कार्ड को आईटी मोड में यूज करना है। ये जो है वो होमलैब, नैस, जीएफएस, हाइपरवाइजर और एसएसडी बेस्ड सिस्टम के लिए ये बेस्ट है। और रेड कार्ड अभी भी लीगेसी सर्वर्स और हार्डवेयर पर यूज किया जाता है रेड एनवायरमेंट्स के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे फ्यूचर में। और इससे मुझे बहुत सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपका जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जिसे इसका जरूरत है। एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और मेरा सब्सक्राइबर्स का एम है 500 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।